तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का आज वीडियोस आएगा सेम 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 बिल्कुल ऐसे टाइप का वीडियोस आएगा कि उनको व्यूज से मतलब है, उनको परफॉर्मेंस से या बाबर आजम से कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि व्यूज आएंगे, उनको सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उनका फेम बढ़ेगा और जितना ज़्यादा आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कर लो। क्योंकि कुछ अकल तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि व्यूज उनको आ जाएंगे तकरीबन वो लाखों में व्यूज चले जाएंगे अगर सेम 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 लिख दो। लेकिन जिस टाइम पर आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे तब भी आप तारीफ ना करो। एक मैच हार गया, हालांकि क्लीन स्वीप हुआ, सीरीज में बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया, लेकिन कल का मैच यहाँ पर जिस टाइम पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैच में 30 रन शॉर्ट रह गए, 40 रन शॉर्ट रह गए। अरे भाई ये बात तो सोचो कि 331 रन अगर आप इंग्लैंड को चेस करने के लिए दे रहे हो तो उनको 5 बल्लेबाज आपने आउट कर दिए थे। हाँ कुछ कबाब में हड्डी रह गए यहाँ पर, विंस और जर्जिया यहाँ पर जर्जी रह गए, थोड़ा बहुत उनका पार्टनरशिप थोड़ा बहुत चल गया 100 रन से ज़्यादा का, तो यहाँ पर पाकिस्तान मैच को विन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये बात नहीं कि आप डायरेक्टली बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आप क्रिटिसाइज करो। आप पूरे सीरीज में देखेंगे ना, पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों के दम पर हारा है, अपने गेंदबाजों के दम पर ये सीरीज नहीं आ रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। कल बाबर आजम इतने बड़े रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़े, लेकिन अनलकी रहे, टीम को जिता नहीं सके, टीम मैच हार गया। लेकिन आप 331 एक बार कर लेते हो ना, तो आपको एक साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट आ जाता है कि आप यहाँ पर एक अच्छा माइंडसेट के साथ गए हो, आपके बल्लेबाज थोड़ा बहुत क्लिक कर रहे हैं। इमाम के साथ बाबर थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पर शुरू हुआ था, टूट गया, उसके बाद रिजवान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन डायरेक्टली आप अपने बॉलर्स को क्रिटिसाइज कर लेना, जबकि हारिस रॉफ ये सीरीज में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए थे, लेकिन कल भी उन्होंने 4 विकेट लेकर दिया अपने टीम को। हाँ ये बात अलग बात है कि आपने 5 विकेट गिराने के बाद भी एक विकेट जो जॉर्जियो विंस में से एक विकेट अगर आप गिरा देते तो आप वो मैच को आप इजीली आप जीत सकते थे, लेकिन वो कबाब में हड्डी रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली अपने बॉलर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करो, अपने बॉलर्स को बोलो कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही बात में मुझे अच्छा नहीं लगा कल के वीडियोस में। हाँ मैं आज सुबह सुबह मैच को देखा, कल इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं वीडियोस बनाया बाबर आजम के बारे में, और वीडियो मैं सो गया, सुबह उठा देखा तो मैं शॉकिंग रह गया कि पाकिस्तान मैच हार चुका था। लेकिन पूरा रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद में मुझे यह पता चला कि सीरीज तो यहाँ पर 3-0 से यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर कल का मैच का मुझे पर्टिकुलरली बात किया जाए तो मैं सोचूंगा एक अनलकी फैक्टर यहाँ पर पाकिस्तान टीम के साथ रहा, क्योंकि ये मैच जीतने वाला मैच था। और गलती है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉलर्स को पूरी तरह से आप साफ कर लो, पूरी तरह से आप रिहा कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके बॉलर्स के बदौलत आपने ये सीरीज नहीं गंवाया है, आपने यहाँ पर गंवाया ये सीरीज अपने बल्लेबाजों के कारण। क्योंकि अगर बल्लेबाज पे यहाँ पर 250 रन के टारगेट को अगर आप चेस नहीं कर सकते हो दूसरे ओडीआई में, पहले ओडीआई में आपने इतने बुरी तरह से 150 के अंदर आप ऑल आउट हो जाते हो, तो आपके बल्लेबाजों का जिम्मा तो है ना सीरीज का, और डायरेक्टली सारा जिम्मा आपके बॉलर्स को दे देना, ये बिल्कुल मुझे गलत लगा, बिल्कुल भी मुझे अनाप शनाप वाली बात लगा, क्योंकि अपने व्यूज़ को बढ़ाने वाली बात था। क्योंकि सेम 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 ऐसे लिख देने से व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, आपका माइंडसेट अलग नहीं होगा। क्योंकि आप पूरे सीरीज को अगर देखेंगे ना, अपने बल्लेबाजों के दम पर ही हारा है, लेकिन सारा ठीक रहा अभी तोड़ा जाएगा बॉलर्स के ऊपर। जबकि बॉलर्स ने सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 331 को जो चेस करे थे उस टाइम पर भी 5 विकेट आपको लेकर दिया था। लेकिन जॉर्जी और विंस का एक एक दिन आता है, वो भी क्लिक कर जाते हैं, वो भी प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो गली के क्रिकेटर नहीं है कि आप यहाँ पर उनको आउट कर लो। विंस ने अच्छा खेला, शतक लगाया, और जॉर्जी ने अच्छा खेला, उसके बदौलत यहाँ पर उन्होंने मैच जीत गया। लेकिन सारा ठीक रहा अभी बॉलर्स के ऊपर ही यहाँ पर लिखाया जाएगा। लेकिन बाबर आजम ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा, क्योंकि 158 रन बना अपने करियर का सबसे हाई स्कोर, और सबसे तेज 14 सेंचुरी लगाया, जबकि 81 ओडीआई में 81 इनिंग्स में शायद, और 84 में आमला है। मतलब हाशिम आमला जैसे बड़े लेजेंड को अगर आप बीट करते हो तो आपके माइंडसेट के लिए अच्छा है। लेकिन मैं सोचता हूँ पाकिस्तान इस सीरीज को भूल जाना चाहिए, बाबर आजम के इस सीरीज को भूल जाना चाहिए, आगे यहाँ पर माइंडसेट रखना चाहिए कि वो T20 में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर T20 में वो क्लिक कर जाएं, अगर T20 में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएं तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में आपको T20 में वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो T20 का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये सीरीज में मैं बोलूँगा हारिस रॉफ ने 4 विकेट का लिया जरूर, लेकिन पहले 2 ओडीआई में बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप रहे। और कल का दिन पाकिस्तान के लिए नहीं था, 5 विकेट आपने गिरा दिए थे, उसके बाद अगर आप मैच नहीं जीत पाए थे तो इसका मतलब आप अनलकी थोड़ा बहुत रहे,
और कवा में हड्डी जो दोनों प्लेयर विंस और जॉर्जी रह गए वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी कभी कभी उनका दिन भी आता है, और कल उनका दिन था, ये मान सकते हैं। हाँ, शॉकिंग मुझे भी लगा जब मैं सुबह डायरेक्टली स्कोर देखा ना, तो मैं देखा 48 ओवर में मैच जीत गए, ये कैसे हो सकता है, कौन रुका। उसके बाद मैंने जब मतलब कल मैं रात को जब देखकर सोया, मतलब 5 विकेट गिर चुका था, मैंने सोचा हाँ कल तो जीत जाएगा, सुबह सुबह उठूंगा वीडियोस बनाऊंगा, मैच जीत जाएगा। लेकिन सुबह सुबह देखा तो मैच कुछ अलग रूप ले चुका था, कुछ अलग टाइप का यहाँ पर हो चुका था। देखते हैं, कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, व्यूज के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है आपके लिए सच्चाई यहाँ पर बताना कि ये सीरीज बॉलर्स के कारण नहीं हारा है, बल्कि हारा है बैट्समैन के कारण। जो बोल रहे थे कि 30 रन ज्यादा हो जाता, 360 हो जाता, अरे भाई आप 400 भी कर लो ना, अगर आपका दिन नहीं होगा, अगर आप हारना ही हो, आप हारेंगे। हाँ, 331 एक बहुत ही बढ़िया स्कोर था, आपने 5 विकेट गिरा भी दिया था, लेकिन उस टाइम के बाद भी आप अपने बोल रहे हो कि आपने बुरा परफॉर्मेंस किया। अरे आपने 5 विकेट उनके गिरा दिए थे, हाँ 2 विकेट सिर्फ रह गए, 1 विकेट अगर आप उस टाइम पर गिरा देते तो मैच कुछ अलग रुख हो सकता था। लेकिन वो भी इंटरनेशनल टीम है, वो भी क्रिकेट खेलने आया है, गिल्ली डंडा तो खेलने से रहे। तो सोचो, बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन कल मैं बुरी तरह से यहाँ पर बाबर आजम का बैक करूंगा, क्योंकि कल सीरीज 3-0 से हारा, ये अलग बात है, इंग्लैंड के बी टीम से। वाकर और मिसबा का बहुत ही बुरा डिसीजन वगैरह ये मान सकते हैं, सरफराज को फिर से नहीं लाए, फिर से आपने यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की जिस टाइम पर आपकी सरफराज की आपकी ज़रूरत थी। तो मैच आपने हारा, मैच हारने के साथ सीरीज हारे, सीरीज हारने के साथ पाकिस्तान के ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ये माइंडसेट के साथ जाएगा अगर यहाँ पर, तो T20 वर्ल्ड कप जीतने से रहा, क्योंकि T20 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, T20 का माहिर टीम वेस्ट इंडीज, मतलब इतने बड़े बड़े टीम आ रहे हैं, और उनके सामने अगर पाकिस्तान को यहाँ पर जीतना है तो कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा। और दुबई का पिच है, और दुबई का पिच में पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट ये भी है कि दुबई में ऑलरेडी वो बहुत सारे मैच खेल चुके हैं, दुबई में PSL खेलते हैं सारा पाकिस्तानी खिलाड़ी। और इंडिया के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिया IPL जब खेलेगा, IPL से 2 दिन बाद यहाँ पर खेले जाने वाला है T20 वर्ल्ड कप। अगर IPL में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जाने के लिए मैं सोचता हूँ पृथ्वी शॉ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर जाना चाहेंगे। और बहुत सारे क्रिकेटर जो IPL से, हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे। मतलब T20 वर्ल्ड कप में 2 टीम यहाँ पर मेरे मानता हूँ सबसे ज़्यादा फेवरेट है, एक है इंडिया हमारा टीम, दूसरा है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी दुबई में बहुत सारे मैच खेल चुके हैं, तो ये बेनिफिट ये दोनों टीम को मिलेगा। और तीसरी बात आप मुझे बोलेंगे तीसरा चौथा टीम कौन होगा, मैं बोलूँगा वेस्ट इंडीज एक फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया मुझे फेवरेट लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट इंडीज से आ रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ये 4 टीम मुझे फेवरेट लग रहे हैं। और श्रीलंका तो ये बांग्लादेश से भी नीचे जा चुका है, तो उनके बारे में बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है। लेकिन देखेंगे, मैच तो हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे। लेकिन कल बाबर आजम ने जो काम किया ना, हाँ उनका परफॉर्मेंस टीम के हित में नहीं लगा, लेकिन उनके हित में भी लगेगा, और उनका माइंडसेट के हित में लगेगा, क्योंकि ये माइंडसेट के साथ उनको T20 वर्ल्ड कप में जाना है, ये माइंडसेट के साथ उनको आने वाले 3 T20 में इंग्लैंड के साथ जाना है, तो ये अच्छी बात हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना मर्जी शेयर करें। और आज का जो लाइक टारगेट है हम 2500 लाइक रखते हैं, तो 2500 लाइक डेफिनेटली करिए। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।